नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गोपेश्वर में भाजपा युवा मोर्चा का सम्मेलन। आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने दिया मंत्र, कहा चुनाव का भार युवाओं के कंधों पर। देहरादून के गढ़ी कैंट में गोरखाली सुधार सभा की ओर से आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। समाज में बेहतर कार्य करने पर लोगों को किया गया सम्मानित। देश भर में रिकॉर्ड तोड़ रही महंगाई। देहरादून में पेट्रोल के दामों ने लगाया शतक, तो कांग्रेस ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना। कहा सरकार केवल आम जनता का शोषण करने में लगी हुई है। आईपीएल शुरू होते ही हल्द्वानी में सट्टेबाजी का दौर फिर से शुरू। बलफुलपुरा पुलिस ने सट्टा और ताश खेल रहे 14 लोगों को किया गिरफ्तार। 9 लोग लगा रहे थे आईपीएल मैच में सट्टा। रुड़की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 शातिर गिरोह के 8 आरोपियों को दबोचा। चोरी की बाइकें और बैटरियां बरामद। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली जिले के गोपेश्वर में हैं। यहां उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और भाजयुमो पदाधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान जय बद्री जय केदार अब की बार 60 पार के नारे गूंज उठे। मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने युवा मोर्चा की सेवा संगम पुस्तक का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का भार युवाओं के कंधों पर है और कहा कि फरवरी में विधानसभा चुनाव होंगे, अभी से युवा प्रचार में जुट जाए। राजधानी देहरादून के गढ़ी कैंट में गोरखाली सुधार सभा की ओर से हमरो देश सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान गोरखाली सभा के पदाधिकारियों ने सीएम धामी को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में मसूरी विधायक और धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गोरखाली समाज ने भारत की एकता और अखंडता के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कार्य किए हैं। साथ ही सीएम ने गोरखाली समाज में बेहतर कार्य करने पर लोगों को सम्मानित किया और दशहरे पर्व के लिए शुभकामनाएं भी दी। ये समाज हमारा, इन्होंने भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए विभिन्न सेक्टर में रहकर अलग अलग तरीके से बहुत ही काम किया है और बड़ा अच्छा काम किया है। उन सभी को आज हम लोगों के हाथों सम्मानित किया और दशहरे का पर्व चूँकि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है समाज के द्वारा, मैंने उसकी भी शुभकामनाएं दी हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, किसी ने खेल के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, और कुछ हमारी वीर नारियाँ हैं, कुछ सैनिक हैं, उन सभी को सम्मानित किया है। शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। किसी भी समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है और अपनी संस्कृति को अजेंडा रखने का काम गोरखाली सुधार सभा कर रही है। आज दशहरी का प्रोग्राम जो गोरखा समाज गढ़वाल कुमाऊं में बहुत बड़े रूप में मनाया जाता है, उसका कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। इस अवसर पर कुछ वीर नारियों को, कुछ वीरों को और विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है।
डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत दूधली में जल जीवन मिशन के कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल योजना का शुद्धिकरण कार्य का लोकार्पण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल और उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हर घर जल हर घर नल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था, जिसे आज पूरा कर राज्य और केंद्र सरकार ने अपना वादा आम जनता से निभाया है। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार लगातार विकास कार्यों को धरातल पर उतार रही है ताकि साफ और स्वच्छ पेयजल देने वाली जल शक्ति मिशन के तहत पानी की किल्लत ग्रामीणों क्षेत्रों में ना हो। चलिए, प्रियंका गांधी वाराणसी में किसान न्याय रैली को संबोधित कर रही हैं। आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं वाराणसी से। राय जी, श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी, प्रदीप माथुर जी, विवेक बंसल जी, प्रदीप जैन आदित्य जी, दीपक सिंह एमएलसी जी, जितेंद्र सिंह एक्सएमपी, कमल किशोर कमांडो जी, किशोरीलाल शर्मा जी, मोहम्मद मुकीम जी, नदीम जावेद जी, राकेश सचान जी, सुप्रिया श्रीनेट जी, सोहेल अंसारी जी, जफर अली नकवी जी, पंकज मलिक जी, ब्रिजलाल खाबरी जी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी, उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के पदाधिकारी, फ्रंटल विभाग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, सभी जिला शहर अध्यक्ष, युवा, किसान, महिला और मीडिया के मेरे साथी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। जैसे मैंने कहा, नवरात्रि चल रही है। इस समय मुझे उचित लगा कि मैं आपसे अपनी दिल की बात कहूं। जो सच्चाई मैंने उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों से देखी है, जब से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, वो सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। शुरू में जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तो एक घटना हुई यहाँ से कुछ ही दूर सोनभद्र में। इस घटना में 13 आदिवासी खेत में काम कर रहे थे। जब पुलिस प्रशासन की सहमति से कुछ लोग उनकी जमीन लेने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग आए, ट्रैक्टर, जीप लेके आए और उन्होंने मारपीट की, गोली चलाई और 13 आदिवासियों को शहीद किया। सोनभद्र में नरसंहार हुआ। जब मैं उनसे मिलने गई तो मेरे मन में एक बात बहुत स्पष्ट मुझे लगी। जिस परिवार के पास मैं जा रही थी, वे कह रहे थे हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए किसी सरकार का, हमें न्याय चाहिए। लेकिन दीदी, हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। उसके ये आपने देखी वाराणसी से सीधे लाइव तस्वीरें, जहां पे प्रियंका गांधी संबोधित कर रही थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दावा पेश करने में लगी हैं। प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा ने 4.5 साल में इतना विकास किया है कि आज लोग भाजपा की ओर से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत उनका संगठन है जो पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा इस बार मिथक तोड़कर दोबारा सरकार बनाएगी।
और हमारा जिला लेवल से, ब्लॉक लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक के कार्यकर्ता हमारे पास हैं। ये आज के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता ही हमारी सरकार बनाता है। और तो हम तो लगातार काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे कुशल नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व जो है लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहा है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा करके। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पार्टी ने जो विकास इन 4.5 सालों में किया, ये आज तक कहीं हुआ ही नहीं। हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने स्वच्छ अभियान को लेकर साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कई संस्थाओं के युवा और खिलाड़ी मौजूद रहे, जिसके लिए उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। आज़ादी का 75वां वर्ष में प्रवेश किया है और पूरे देश में आज़ादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर अपने युवा एवं खेल विभाग, रेड क्रॉस और अन्य संस्थाओं के द्वारा आज यहाँ स्वच्छता अभियान को एक मिशन के रूप में जन जागृति के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस भी सैनिकों के सम्मान का कार्यक्रम चलाएगी। इसके अंतर्गत कांग्रेस भूतपूर्व सैनिकों आंदोलनकारियों को शॉल देकर सम्मानित करेगी और पूरे प्रदेश में इस अभियान को चलाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य राज्य है और आने वाले विधानसभा चुनाव में सैनिकों को अपने पाले में करने के लिए दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस राज्य में सैनिक सम्मान का कार्यक्रम कर रही हैं। कमेटी से ये उम्मीद की है और कांग्रेस जनों से कि आप लोग जब भी किसी शहीद परिवार के व्यक्ति को देखें, आप लोग जब भी किसी पूर्व सैनिक भाई को देखें, जब भी किसी उत्तराखंड आंदोलनकारी भाई को देखें या आंदोलन के दौरान, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद हुए उन शहीदों के परिवारों के किसी व्यक्ति को देखें, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि मौके पर ही उनका सम्मान करें और ये अभियान आज से ही शुरू करें, ऐसा उन्होंने कहा। और इसी के तहत हम विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सैनिक सम्मान यात्रा, आंदोलनकारी सम्मान यात्रा, सैनिक सम्मेलन, पूर्व सैनिक सम्मान सम्मेलन, इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। खबर मंगलौर से, जहां पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि पेट्रोल की कीमत 102 रुपए प्रति लीटर होने से ट्रांसपोर्टेशन में भी बढ़ोतरी हो गई है, जिससे घरेलू और खाद्य सामान भी महंगा हो गया है। घरेलू गैस की बढ़ोतरी से आम आदमी की कमर टूट गई है। ऐसी स्थिति में भाजपा सरकार केवल आम जनता का शोषण करने में जुटी हुई है। पेट्रोल की 100 से ऊपर और गैस की 1000 के लगभग पहुंच रही हैं कीमतें। और मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त सामान्य व्यक्ति जितना भी हमारे उत्तराखंड प्रदेश का हो या भारतवर्ष का हो, सबकी जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। और वो लोग चेक कर रहे हैं कि इनकी सहन शक्ति कितनी है, कितनी बर्दाश्त की ताकत है इन लोगों में। और अनाप शनाप तरीके से दिन प्रतिदिन कीमतें बढ़ रही हैं और उनको, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ज़रा भी इस बात का ख्याल नहीं है कि सामान्य व्यक्ति की हैसियत से बाहर डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ये कीमतें पहले के मुकाबले बहुत कम है। कानपुर विधानसभा में पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह की ओर से प्रतिभावन बालिकाओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सागर सिंधु महाराज पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्राओं को उपहार भी भेंट किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के साथ सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है और सरकार बेटियों के हितों को लेकर गंभीर है। प्रयास है बच्चियों के लिए। बेटियां, एक हमने मुहिम चलाई हुई है कि हम बेटियों को किस तरीके से लाभान्वित कर सकते हैं। जो गरीब तबके से आती हैं बेटियां, पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो किसी कारणवश फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आगे पढ़ नहीं पाती हैं। ऐसी बच्चियों को हमने ट्रेस किया, हमने कानपुर मंडल में भी किया और यहाँ लंडौरा मंडल में भी किया है।
और टोटल आज 40 बच्चियों को हम लाभान्वित कर चुके हैं 8 दिनों के अंदर, और मेरी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। इसके माध्यम से मैं बच्चों में ये संदेश फैलाना चाहता हूँ कि वो मेहनत करें, मदद करने वालों की जो है कमी नहीं है। आप खबर सितारगंज से, जहां नशे के प्रकोप से बच्चों को बचाने के लिए कांग्रेस महिला प्रदेश सचिव मंजू तिवारी के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान उन्होंने सिसौना में एक दुकान से देसी व अंग्रेजी शराब की हो रही बिक्री को पकड़ा, लेकिन दुकानदार महिलाओं को अपनी और आता देख दुकान छोड़कर भाग गया। इस दौरान महिलाओं ने दुकान में रखी अंग्रेजी व देशी शराब की थैलियों को नष्ट किया। वहीं तिवारी का कहना है कि क्षेत्र में स्मैक, चरस, कच्ची व अंग्रेजी शराब का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है और हम रैली निकालकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। घर घर में बच्चे और पति लोग हमारे बर्बाद हो चुके हैं इनके, और नशे के उसमें लिप्त हैं, और बड़े बड़े मंत्रियों की मिली भगत से, शासन प्रशासन की मिली भगत से नशा इसमें गांव के घर तक सप्लाई हो रहा है। बाजपुर के अनाज मंडी स्थित हनुमान मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने मां दुर्गा के शस्त्रों का पूजन किया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष भगवंत सिंह म्यान ने कहा कि नवरात्रों के समय में मां दुर्गा के शस्त्रों का पूजन किया जाता है, जिसके चलते शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और माँ दुर्गा का उपासना होती है, और दुर्गा के रूपों, माँ के 9 रूप होते हैं दुर्गा के, तो इन 9 रूपों में हम क्यों मनाते हैं ये क्या कहते हैं नवरात्र, क्योंकि माँ ने महिषासुर नामक राक्षस का संहार करा था। और इस बीच में क्या कहते हैं जितने भी हमारे दशहरा जब तक मनाते हैं उस बीच में हम शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करते हैं। अल्मोड़ा जेल में कैदियों से नकदी व मोबाइल पकड़े जाने के बाद पुलिस अब गहन छानबीन में जुट गई है। इस मामले में पकड़े गए चारों लोगों को रिमांड में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ जारी है, जिसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसके जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इनको रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ और अल्मोड़ा पुलिस के कंबाइंड अभियान में जेल से बरामदगी हुई है। उसमें 4 लोगों के खिलाफ एसटीएफ के इंस्पेक्टर एमपी सिंह द्वारा एक मुकदमा कोतवाली में पंजीकृत किया गया, जिसकी जांच अब हमारे द्वारा इंस्पेक्टर कोतवाली को दे दी गई है और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और आईपीएल शुरू होते ही हल्द्वानी शहर में सट्टेबाजी का दौर फिर से शुरू हो गया है, लिहाजा पुलिस अब सटोरियों को पकड़ने के लिए एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस कड़ी में थाना बनभुलपुरा पुलिस ने सट्टा और ताश खेल रहे 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी जगदीश चंद्र का कहना है कि 9 लोग मैच में मोबाइल से सट्टा लगा रहे थे, जहां उन्हें पुलिस ने अलग अलग स्थानों से जुआरियों को सट्टेबाजी को करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया है। थाना बनभुलपुरा में एक बहुत बड़ी कार्रवाई कल की गई है, जिसमें सट्टा और ताश खेलने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई है। इसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 9 लोग आईपीएल के सट्टे में सम्मिलित थे, जिसमें कि कल राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मैच चल रहा था और उसमें ये सट्टा लगा रहे थे। क्योंकि ये लोग खुद ही सट्टा खेल रहे थे अपने फोन से, तो इनको 13 गैम्बलिंग एक्ट में निरोध किया गया है। साथ में ही 4 लोग ऐसे थे जो ताश खेल रहे थे एक जगह पे, उनको भी पकड़ा गया है। 5,500 रुपये लगभग की धनराशि इनसे बरामद हुई है। एक व्यक्ति सट्टा पर्ची के साथ पकड़ा गया है। रुड़की पुलिस ने 2 बड़े शातिर गिरोह का भंडाफोड़ कर 8 आरोपियों को दबोच लिया है, जिनमें 4 आरोपी बाइक चोर गिरोह के सदस्य हैं, जबकि अन्य 4 मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी की घटना को अंजाम देते थे। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की बाइकें और बैटरियां बरामद हुई हैं। दोनों मामलों का खुलासा रुड़की गंगनहर कोतवाली में एसीपी देहात प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने किया। उसमें अभी जो है टोटल ये जो एक गैंग है जो पहले मोटरसाइकिल चोरियां करती थी, उसके बाद इनके द्वारा जो अन्य घटनाओं को अंजाम दिया जाता था,
तो ये जो कुल मिला के 10 गाड़ियाँ इनसे मिली हैं। 10 गाड़ियों में 5 जो हैं हमारे जनपद से ही चोरी की गई हैं, बाकी अन्य जनपदों से है। और जो महिला का पर्स इनके द्वारा जो छीना गया था उसमें जो नकदी थी और जो अन्य सामान था वो भी बरामद हुआ है। तो कुल 6 घटनाओं का इसमें आरोपण किया गया। द्वाराहाट में भारतीय जनता पार्टी का दीवार लेखन का कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि यह दीवार लेखन का कार्य प्रदेश के अंतर्गत 7-8 गांवों व बूथों में चल रहा है। इसी को लेकर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा द्वाराहाट के सभी बूथों पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें क्षेत्रीय विधायक महेश नेगी, युवा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष ममता भट्ट, युगल किशोर, विनोद भट्ट मौजूद रहे। दीवार लेखन का प्रोग्राम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यक्रम है और ये पूरे प्रदेश के अंदर में 7-8 हज़ार गाँवों के अंदर में और बूथों में हर जगह यह कार्यक्रम इस समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे। तो इसी उपलक्ष्य में आज समस्त कार्यकर्ता जो है विधानसभा द्वाराहाट के अंदर भी हर बूथ के अंदर लेखन का कार्य कर रहे हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन आंकड़ों को लेकर जनपद हरिद्वार में नगर स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत आर्य ने विस्तृत जानकारी दी और बताया कि जनपद क्षेत्र में 174 गांव मौजूद है, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के लगभग 3 ब्लॉक में 71,000 लोगों को 100% वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज में बहरदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग बच गए हैं, जिनकी अनुमति संख्या मानना की जा रहा है कि 35,000 के लगभग है, जिनको अभी तक वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लग पाई है। 3,31,000 के आसपास हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन है जो वैक्सीनेशन जिनको होना चाहिए 18 प्लस से 18 प्लस एज से ऊपर, तो उसमें हमने 100% लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया है। अब इसमें सेकंड डोज कई लोगों की ड्यू है। जैसा कि हमारे भादराबाद ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो 30 से 35,000 लोग अभी सेकंड डोज के लिए ड्यू हैं। तो हम उन लोगों को अब वैक्सीनेशन उन लोग का कर रहे हैं। प्रतिदिन हमारे 30 से 40 हम लोग वैक्सीनेशन साइट्स बनाते हैं और मैं इस आप लोगों के माध्यम से ये अपील भी करना चाहता हूँ सभी लोगों से कि जिन लोगों को सेकंड डोज ड्यू हो गई है वो बिल्कुल समय के साथ ही अपनी सेकंड डोज ज़रूर लगवा लें। रूस के तातारिस्तान में रविवार को विमान दुर्घटना में 16 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हैं। इमरजेंसी सर्विस ने स्पुतनिक को बताया कि 7 घायल अस्पताल में भर्ती हैं, बाकी 16 के जीवित होने के संकेत नहीं मिले हैं। इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने बताया कि विमान में पैराशूट जंपर सवार थे। लोकल हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि 7 घायल लोगों में से एक की हालत गंभीर है। यह विमान लेट L-410 टर्बोलेट था, जो कि 2 इंजन वाला शॉर्ट रेंज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। हाल ही के वर्षों में रूसी विमान सुरक्षा मानकों में सुधार हुआ है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में पुराने विमानों में दुर्घटनाएं कम नहीं हुई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवर टीवी। नमस्कार।